सो हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं एक और नया एपिसोड काइजू नंबर 8 का। एंड हाँ गाइस, जिसने भी इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे जाके देख लेना। और ये जो एपिसोड था भाई, क्या ही कमाल का था भाई। आप हमारे डायरेक्टर का ऑरा देखने वाले हो भाई। इस पूरे एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेट इस डायरेक्टर ने किया, जिससे कुछ देर पहले हम लोग हेट करते थे। तो हाँ, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे एपिसोड के बारे में। बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कंसीडर करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। एंड हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा एनिमे को हम कवर करें। तो आप सारे एनिमे हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी हम अच्छे खासे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को हिट करना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करने के लिए कंसीडर करना। बाकी करें एपिसोड की बात, तो शुरुआत होती है वहीं से जहां पे पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहां पे काफका ने उस काइजू नंबर 9 को एक तगड़ा सा पंच धर ही दिया था। और हमको लगा ही था कि हमारा काइजू नंबर 9 जो है वो मारा गया है, और सब लोग जो है अच्छा खासा सेलिब्रेशन भी करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हमारी जो शिनोमिया होती है, बाकी अदर काइजूज एंड जो होती है उनसे लड़ रही होती है, जो कि अपना वॉइस डायरेक्टर अप्रिशिएट भी कर रहा होता है, क्योंकि वो डायरेक्टर की बेटी होती है ऑफ कोर्स। लेकिन अपना डायरेक्टर तो भाई नारुमी की तारीफ कर रहा होता है, और अपना डायरेक्टर कह भी रहा होता है कि जहाँ यंगर जनरेशन है वो हमेशा उसको सरप्राइज करते हैं। और हाँ, अब जो फ्यूचर है आगे चल के यंगर जनरेशन के पास ही रहने वाला है, उन्हीं के ऊपर जो पूरा डिफेंस फोर्स है रिलाई करता है। जिसके बाद हमारा जो नारुमी होता है, जो हमारा काफका होता है, जो हमारी शिनोमी होती है, वो लोग इस टाइप से काइजूस को मार रहे होते हैं कि जो अटैक है वो जो है बाकी अदर जो आसपास की जगह है उसको इफेक्ट ना करे, जो कि बहुत ज्यादा काबिल तारीफ होता है। क्योंकि भाई एक काइजू आया है तो बहुत सारा जो है डैमेज तो होगा ही, आप कितना कम कर सकते हैं उनको मारते हुए। तो वो ये लोग करने का काम कर रहे हैं, जो कि एक बेस्ट जो है डिफेंस फोर्स के रूप में इन लोग को दिखाता है। जिसके बाद हमारा काफका नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आता है, एंड वो शिनोमी राहत की सांस ही ले रहे होते हैं। जहाँ पे हमारा डायरेक्टर उन लोगों को कुछ बोल रहा होता है, वो बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसको लेकर शिनोमी तो बड़ी खुश होती है यार। बाकी वो लोग सिटीजन को सिक्योर करने के लिए और एरिया को सर्च करने के लिए बोलते हैं। लेकिन हाँ, नारुमी को लग ही रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है यार। वो अपने काइजू नंबर 9 की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पे अपना नारुमी यही सोच रहा होता है कि फाइनली नंबर 9 था किसके पीछे, मतलब उसे चाहिए क्या था एट द एंड। एंड अचानक से इनके ईयरफोन्स में कुछ आवाज आती है, एंड इसके बाद आ जाता है इंट्रो। जिसके बाद पूरी जो रिसर्च टीम होती है वो हड़बड़ी में होती है, और अपना वॉइस डायरेक्टर पूछ ही रहा होता है क्या हो गया। एंड फाइनली इन्हें काइजू का एक सिग्नल मिल रहा होता है, जिसके बाद अपना काइजू नंबर 9 बोलता है, अरे आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। चलो कोई नहीं काइजू नंबर 8, मैं तुमसे यहाँ से विदाई लेता हूँ कि तुम्हें मैं मार नहीं पाया, लेकिन हाँ, मैं काइजू की पावर को एब्जॉर्ब तो करने ही वाला हूँ, और जो मेरा गोल है वो अचीव होके ही रहेगा। जिसके बाद वो वहां से गायब होता है, और अचानक से हम लोग पहुंचते हैं फिर से रिसर्च टीम के पास, जहाँ पे हमें एकदम हड़बड़ी का माहौल दिखाया जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे नारुमी के पास एक वॉइस मैसेज आता है कि भाई जो है अपना ये काइजू नंबर 9 था ना, ये भी उसकी मेन बॉडी नहीं थी, मतलब ये भी जो दो बॉडी हम लोग देख रहे थे। एंड हमारे डायरेक्टर के पीछे खड़ा होता है अपना काइजू नंबर 9, और उसे देखते ही भाई अपना डायरेक्टर तुरंत के तुरंत रेडी हो जाता है भाई कि मैं तो तुझे बताने वाला हूँ बेटा। एंड फाइनली यहाँ पे बहुत बड़ा रिवील होता है कि जो काइजू नंबर 9 था वो फाइनली लेने आया होता है पावर काइजू नंबर 2 की, जो कि अपने डायरेक्टर के पास होती है, एंड वो उसकी पावर से फ्यूज करना चाह रहा होता है। जिसके बाद नारुमी ये सुनते ही भागना चालू कर देता है, उधर काफका भागना चालू कर देता है, उधर शिनोमी भागना चालू कर देती है, एंड हर कोई बस डायरेक्टर के पीछे ही भाग रहा होता है। जिसके बाद अपना डायरेक्टर कहता है कि सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ और जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली कर दो। जहाँ पे अपना जो काइजू नंबर 9 होता है वो अकीरा को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन हाँ, अपना डायरेक्टर उसे बचा लेता है। अकीरा ये रिसर्च टीम का ही एक मेंबर है, जो कि थोड़ा क्लोज है अपने डायरेक्टर से। जिसके बाद अपना डायरेक्टर ये कह रहा होता है कि भाई काइजू नंबर 2 की पावर तो मैं नहीं दे सकता। इधर अपना डायरेक्टर जो होता है बाकी वॉइस डायरेक्टर्स को यहाँ से लेके के जाने के लिए कहता है, और इस जगह को कम्प्लीटली खाली करने के लिए बोलता है। बट डायरेक्टर भी भाई डायरेक्टर है, वो कहता है नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। लेकिन वॉइस डायरेक्टर कहता है अरे नहीं नहीं, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। जिसके बाद अपना डायरेक्टर जो होता है अपने वेपन को निकालता है और अपने हाथों में उसे फ्यूज कर लेता है, जो कि भाई बैड एस एनिमेशन के साथ दिखाया जा रहा था भाई हमें। जिसके बाद अपना जो काइजू नंबर 9 बोल रहा होता है कि जो बीटा और गामा थे वो इतनी जल्दी हार गए, मतलब जो अभी नारुमी और काइजू अपने काफका जिससे लड़ रहे होते हैं वो बीटा और गामा होते हैं। जिसके बाद जगह को खाली कराया जा रहा होता है। जिसके बाद हमारे डायरेक्टर का एक मैसेज दिखाया जाता है, जो कि उन्होंने बहुत पहले ही बताया होता है टीम को कि भाई हमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट बनाना पड़ेगा, ताकि हम ऐसे काइजूस को हराने के लिए कैपेबल हो सके। जिसको अपना डायरेक्टर कहता है अरे मैं इसके लिए तैयार हूँ, और तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट इन्वॉल्व हो रहे हो भाई। जिसके बाद दोनों एक दूसरे पे पंच ब्लो करते हैं, और उसके इफेक्ट से आसपास का एरिया ही खाली हो जाता है भाई। क्या ही गजब का पंच था। जिसके बाद अपना जो वॉइस डायरेक्टर होता है वो बोल ही रहा होता है कि जो थर्ड डिवीजन की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से ये नंबर 9 का जो फोर्टिट्यूड था
वो 8.5 था। उसके हिसाब से अपना जो डायरेक्टर है ना इससे डील तो कर ही लेगा। जिसके बाद अपना काइजू नंबर 9 एक पंच ही मार देता है और अपना डायरेक्टर जमीन पे लेटा हुआ होता है भाई, एंड उसका हाथ जो है वो डैमेज हो चुका होता है। जिसके बाद अपना काइजू नंबर 9 खुद बोलता है, अरे क्या मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ? जिसके बाद अपना डायरेक्टर को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसे पता ही नहीं था। तो फिर अपनी बॉडी को और चार्ज करता है और एक पंच ब्लो कर देता है और वहां से उठ खड़ा होता है। और अपना डायरेक्टर बोलता भी है कि मैं तुम्हें यहीं यहीं के यहीं गाड़ देने वाला हूँ, यहीं के यहीं हरा देने वाला हूँ। अपना नारुमी कह ही रहा होता है कि भाई जल्दी से बस मुझे पहुंचना है डायरेक्टर, बस तुम बस थामे रखो, मैं आ रहा हूँ भाई, बस तुम होल्ड किए रखो, मैं आ रहा हूँ। अपने काइजू नंबर 9 का हाथ तो फटा ही हुआ होता है, लेकिन हाँ डायरेक्टर के सामने तैनात होता है भाई, वो डर नहीं रहा होता है। जिसके बाद अपना आकिरा दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आसपास के लोग खाली हो चुके हैं और आपको भी अब यहाँ से जाना चाहिए। अपना डायरेक्टर साफ साफ मना कर देता है, कहता नहीं भाई ये बंदा मेरी लोकेशन को ट्रैक कर लेगा तो मेरे भागने का कोई फायदा है नहीं, तो हाँ मुझे इसे यहीं पे पेलना पड़ेगा। जिसके बाद वो अकीरा को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है और हमें अकीरा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे अकीरा जो है डायरेक्टर को शुरू से ही एडमायर कर रहा होता है, जब उसे टीवी पे देखता था, जब उसने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया, जब उसके साथ काम कर रहा था। तो इसीलिए वो जो है यहाँ से जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि नहीं मैं आपका साथ दूंगा, तो हाँ मुझे अपने साथ रहने दीजिए। जिसके बाद अपना डायरेक्टर अपनी बॉडी को चार्ज कर रहा होता है ना, उसकी बॉडी जो है मतलब कुछ ज्यादा ही चार्ज होती है, लगभग 90% के ऊपर चार्ज हो रही होती है। और इतने परसेंट काइजू जो वेपन होता है उसकी पावर यूज करने के लिए एक आदमी को अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है, तब जाके वो उतना पावर यूज कर पाता है भाई। और अपना डायरेक्टर ऐसे ही यूज कर रहा होता है मजे मजे में। और ये जो पावर अभी ये बंदा इनहेंस करने वाला है, ये इसे दाइजू की पावर देने वाला है एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर। जिसके बाद वो दोनों आपस में एक पंच ब्लो करते हैं और आकिरा जो है नंबर 2 की इस पावर को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। बट हाँ अपना जो डायरेक्टर होता है उसकी ह्यूमन बॉडी यार वो कितना ही झेल पाएगा। जहाँ पे अपना काजू नंबर 9 भी तारीफ ही कर रहा होता है कि हाँ यार तो नंबर 2 के पावर के लिए काबिल तो हो, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अपना डायरेक्टर जो है उसे टेक्निक 4 का एक पंच ब्लास्ट मारता है, फिर उसे टेक्निक 1 का एक बैरेज ब्लास्ट मारता है एंड उसका मुंह तोड़ देता है भाई। जहाँ पे अपना काजू नंबर 9 जो है तारीफ ही कर रहा होता है डायरेक्टर की और उसे और ज्यादा पावर दिखाने के लिए कहता है, मतलब ये बंदा मानने वाला नहीं है। जिसके बाद अपना जो अकीरा होता है वो उसके आउटपुट सर्किट्स को बाईपास करने के लिए कवर कर रहा होता है एंड यहाँ पे जो अपना डायरेक्टर होता है वो काइजू नंबर 9 के पंचेस को डॉज कर रहा होता है, जो कि ये तो समझ चुका ही होता है कि पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ये वो नहीं रहा जो पहले जितना हमें देखने को मिल रहा था। एंड इसके बाद अपना जो काइजू नंबर 9 जो है एक पंच मारता है डायरेक्टर को और वो बिल्डिंग जाके चिपक जाता है। जहाँ पे मेरा डायरेक्टर बस यही सोच रहा होता है कि इसका एक एक जो पंच है बस मुझे यही याद दिला रहा है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ और इतना कमजोर हो चुका हूँ कि मैं उसके बगल भी नहीं खड़ा हो सकता। उसके मतलब वो अपनी वाइफ की बात कर रहा होता है। जिसके बाद अपना काइजू नंबर 9 जो है अपने डायरेक्टर को एक पंच और मारता है, जहाँ पे आकिरा नोटिस करता है कि उसके चेस्ट पे डैमेज हुआ है, जो कि 5% आउटपुट ड्रॉप हो चुका है। अपना काइजू नंबर 9 जो है उसे नीचे फेंक देता है, जहाँ पे आकिरा जो है इसे जल्दी जल्दी फिक्स करने की कोशिश कर रहा होता है, बट हाँ इतना ही कर पाएगा और जल्दी ही नारुमी को भी यहाँ पे आना पड़ेगा जो कि अभी काफी दूर है। जिसके बाद अपना डायरेक्टर फिर से खड़ा होता है, वो कहता है नहीं हम लोग इसको हराने वाले हैं अकीरा, तुम टेंशन मत लो और हम इतना ही ज्यादा डिफेंस करने वाले हैं कि आज हम मरते दम तक इसको यहाँ पे हराने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो हाँ अब डिफेंस छोड़ के हम लोग ऑफेंस की तरफ जाने वाले हैं। तो हाँ अपना डायरेक्टर जो क्या करता है कि अपने जो नंबर 2 होता है उसमें जो उसकी मसल पावर होती है वो लेफ्ट आर्म में पूरी की पूरी शिफ्ट कर देता है, लेकिन आखिर उसे समझा ही रहा होता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो भाई तुम दोबारा कभी फाइट ही नहीं कर पाओगे। जहाँ पर डायरेक्टर कहता है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है भाई, और डायरेक्टर ये भी कहता है कि फाइनली हाँ मैं ऐसे मोड़ पे हूँ कि मैं इतने बड़े रिस्क को ले सकता हूँ क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इतनी ज्यादा केपेबल है कि वो मेरे बावजूद भी डिफेंस फोर्स को अच्छे से संभाल सकती है। जिसके बाद अपना डायरेक्टर जो है नंबर 9 को बस मारने के उम्मीद से कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, जैसा कि उसकी वाइफ ने किया होता है नंबर 6 को हराने के लिए। और भाई यहाँ पे जो एनिमेशन है ना भाई मैं फैन हो चुका हूँ भाई, फैन हो चुका हूँ भाई। एंड अचानक से अपना काइजू नंबर 9 इसी बीच उस पर एक पंच ब्लो कर देता है एंड अपना डायरेक्टर जो इस पंच को होल्ड तो करता है, लेकिन हाँ चारों तरफ सन्नाटा होता है। और अचानक से हम लोग पहुंचते हैं एक फ्लैशबैक में, जहाँ पे ये उसी के बाद का सीन होता है जहाँ पे शिनोमिया ने बोला होता है कि वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगी। वैसे हाँ उसके पेरेंट्स तो वरीड होंगे ही क्योंकि जहाँ पे वो जाने वाली है वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, बट हाँ वो लोग खुश भी होते हैं अंदर से कि हमारी बेटी जो हमारे नक्शे कदम पे चल रही है। काइंड ऑफ वही माता पिता वाला ड्रामा जहाँ पे उसकी वाइफ ने उससे यही बोला होता है कि तुम जो है उसका ध्यान रखोगे, उसकी सुरक्षा करोगे। जिसके बाद फिर से प्रेजेंट में आते हैं, अपने डायरेक्टर ने काइजू नंबर 9 के पंच को होल्ड कर रखा होता है एंड फाइनली उसके पंच को उठाता है, जहाँ पे वो यही बोल रहा होता है कि शायद उसने ऐसा आज तक नहीं किया जो कि एक फादर को अपनी डॉटर के लिए करना चाहिए, लेकिन हाँ वो एक स्ट्राइक से, एक फाइनल स्ट्राइक से इस जो है थ्रेट को एलिमिनेट कर देगा ताकि इन फ्यूचर उसकी बेटी को इस थ्रेट से लड़ना ना पड़े। वैसे हाँ यहाँ पे अपना अकीरा जो है डायरेक्टर के बॉडी से बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पावर को
देख रहा होता है या नोटिस कर रहा होता है। एंड अपना जो है यहाँ पे डायरेक्टर जो एक पंच ब्लो करता है काइजू नंबर 9 की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है एंड पूरा एरिया चमक रहा होता है उस ब्लास्ट से। जहाँ पे ये ब्लास्ट कुछ ज्यादा ही सिमिलर होता है मेन जो हमारा काइजू नंबर 2 था उसके ब्लास्ट से, जो कि उसने एक पूरी सिटी को ही उड़ा दिया होता है सिंगल ब्लास्ट के अंदर। जहाँ पे अपना वॉइस डायरेक्टर यही बोल रहा होता है अगर किसी ने भी इतनी एनर्जी जो है अपनी ह्यूमन बॉडी से ट्राई की थ्रो करने की तो वो सर्वाइव तो बिल्कुल नहीं करने वाला है। एंड फाइनली आकिरा को जो है उस काइजू नंबर 9 का कोर दिखने लग जाता है एंड काइजू नंबर 9 भी उसकी तारीफ ही कर रहा होता है। लेकिन काइजू नंबर 9 कहता है अरे तुम्हें क्या लगता है मैं बिना प्रिपरेशन के आया हूँगा। जिसके बाद अपना जो काइजू नंबर 9 होता है वो अपने फॉर्म को चेंज करना फिर से स्टार्ट कर देता है, जो कि आकिरा अपना नोटिस भी करता है कि काइजू नंबर 9 जो है अपनी पूरी बॉडी को डिफेंस की तरफ जो है शिफ्ट कर रहा है या फिर उसमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है। लेकिन हाँ अपना डायरेक्टर भी रेडी ही होता है, वो अपना दूसरे पंच को चार्ज करता है एंड उससे भी एक जो है सेकंड ब्लास्ट को थ्रो करता है काइजू नंबर 9 की तरफ, जो कि अपना काइजू नंबर 9 देख के सरप्राइज होता है कि अरे यार भाई ये ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं है। एंड फाइनली एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे भाई पीछे की एक बिल्डिंग उड़ जाती है, लोग आसपास हिल जाते हैं, एरिया एकदम धुएं से भर जाता है और क्या हुआ है किसी को नहीं पता। फाइनली हमें काफका और जो है नारुमी दिखाए जाते हैं जो कि साइड बाय साइड भाग रहे होते हैं डायरेक्टर के पास पहुंचने के लिए। जिसके बाद आकिरा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है डायरेक्टर की तरफ। वैसे हमें डायरेक्टर उस धुएं के बीच में से एकदम खड़ा हुआ दिखाई देता है कि आखिरकार वो खड़ा ही है एंड आकिरा को लगता भी है कि हाँ यार हमने काइजू नंबर 9 को तो खत्म ही कर दिया। जहाँ पे काइजू नंबर 9 कहता है कि अरे मेरी इतनी पावरफुल बॉडी भी सर्वाइव नहीं कर पाई। लेकिन अपना काइजू नंबर 9 कहता है तुम्हारे लिए बहुत बुरा है क्योंकि ये एक इंसानियत की लिमिट है कि तुम अपनी बॉडी को सिर्फ इतना ही यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ अगर तुम्हारी बॉडी काइजू की होती ना मैं नहीं बचता भाई। लेकिन हाँ अब तो मैं बच चुका हूँ और हमें देखने को मिलता है कि इसका कोर अभी तक बचा हुआ है एंड आकिरा जो है डायरेक्टर को पीछे हटने के लिए कहता है। लेकिन डायरेक्टर कहता है नहीं एक और ब्लास्ट मारूंगा मैं। मतलब वो नशे टाइप में होता है कि मतलब वो अपना पूरा कंट्रोल लूज कर चुका है, वो हमें दिख रहा होता है एंड बस वो बोल रहा था एक और पंच मारूंगा एक और पंच मारूंगा। एंड फाइनली जो है अपना काइजू नंबर 9 बोलता है कि नहीं अब मैं तुमसे काइजू नंबर 2 की पावर को लेने वाला हूँ। एंड वो फाइनली वो उसको खा जाता है या फिर कुछ तो करता है, काइंड ऑफ यूज कर लेता है अपने डायरेक्टर से। एंड फाइनली उस जगह पे पहुंचते हैं हमारे काफका और नारुमी, जहाँ पे काफका डायरेक्टर को देख के सोचता है अरे फाइनली नो टाइम पहुंच गया क्या डायरेक्टर आप सेफ तो है ना। यहाँ अपना काफका नोटिस करता है कि नहीं ये तो कुछ और तरीके से सेंस आ रहा है। फाइनली वो नारुमी को वार्न करता है कि नारुमी नहीं ये हमारा डायरेक्टर नहीं है। एंड अचानक से अपना जो है डायरेक्टर एक पंच ब्लो करता है, एक अटैक ब्लो करता है एंड अपना काफका जो है नारुमी को बचा लेता है। देन हमें पता चलता है कि वो डायरेक्टर नहीं बल्कि काइजू नंबर 9 है, जो कि और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है पहले से। काफका को भरोसा भी नहीं हो रहा था कि क्या ये काइजू नंबर 9 है भाई ये। जिसका मतलब नारुमी कहता नहीं हमारे डायरेक्टर का है, हमारे डायरेक्टर का है, डायरेक्टर आप सुन रहे हैं डायरेक्टर। एंड फाइनली जो काइजू नंबर 9 होता है अपने डायरेक्टर के ईयरफोन को लेके कहता है कि अरे कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे जो मुझसे पहले मुझे लड़ रहा था। अरे मैंने तो उसे मार दिया और उसके साथ फ्यूज भी कर लिया भाई मैंने तो। जिसके बाद नारुमी कहता है नहीं मैं ये नहीं मानता। एंड अचानक से आवाज आती है मैं ये नहीं मानती एंड उसके ऊपर शिनोमी पीछे से अटैक कर देती है। जिसके बाद अपना काइजू नंबर 9 बोलता है अरे तुम अभी जिससे मैं लड़ा था उसकी डॉटर हो क्या। एंड फाइनली वो उसे अपने फादर का फेस दिखाता है जिसके बाद शिनोमी और ज्यादा आश्चर्य में होती है एंड वो उस पर अटैक ब्लो करने ही जा रहा होता है काइजू नंबर 9 शिनोमी के ऊपर एंड उस पे आके नारुमी अटैक कर देता है। लेकिन हाँ अपना जो है काइजू नंबर 9 बोलता है कि अरे यार ये सारे अटैक ना बीटा पे काम करते हैं मुझ पे नहीं भाई। अपना नारुमी उस पर अटैक किए जा रहा होता है, टेक्निक नंबर 1 टेक्निक नंबर 2 कुछ भी मतलब मारे ही जा रहा होता है बस। जहाँ पे नारुमी को बात याद आती है अपने डायरेक्टर की, जहाँ पे डायरेक्टर ने कहा होता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट के अंदर डाल रहा हूँ जो कि बैटलफील्ड को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगा और साथ ही में नारुमी तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा डिफेंस फोर्स को और हमारी इस नेशन को भी। जिसके बाद नारुमी ये बातें याद करके गुस्सा ही हो रहा होता है और कह रहा होता है कि डायरेक्टर साहब मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आज इसको यहीं पे खत्म करके रहूंगा। जिसके बाद अपना काइजू नंबर 9 कहता है अरे नहीं यार मुझे लग रहा है कि आज के लिए बहुत हो चुका है और वैसे भी यार जब भी मैं फ्यूज करता हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो आज के लिए तो मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो तुम लोग। जिसके बाद नारुमी इस पर अटैक कर देता है, कहता है मैं तुझे तो यहाँ से जाने नहीं दूंगा बटिया। वो अपनी पावर को भी यूज करता है, वो काइजू वाली पावर जिससे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। बट हाँ अपना काइजू नंबर 9 बोलता है कि ये जो है तुम्हारा ना पावर सिर्फ छोटे मोटे टारगेट पे काम करेगा, मुझ पे सब काम नहीं करने वाला। जिसके बाद अपना काफका आता है और एक पंच ब्लो करता है अपने काइजू नंबर 9 की तरफ, कहता है डायरेक्टर को वापस कर। जब काइजू नंबर 9 बोलता है अरे पिछली बार मैं हेल्पलेस था लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। एंड इसी के साथ साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। भाई क्या ही लाजवाब एपिसोड था यार, मतलब डायरेक्टर इतना ओपी है। बस इससे पहले हमने इसे पिटते हुए देखा था, इस बार भी पिटते हुए देखा, लेकिन हाँ जो जज्बा होता है इंसान का वो उसे बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। वो चीज हमें यहाँ पे देखने को भी मिल गई। बाकी आप बताना आप कितने ज्यादा एक्साइटेड थे इस एपिसोड को देखते टाइम और कितने ज्यादा एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए। बाकी हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे जाकर चैनल पे देखो। नए एनिमे ट्राई करना चाहते हो तो वो भी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।